जब वो माँ वुजू बनाती है, मुसल्ला जमीन पर बिछाती है, बिछाने के बाद जब उसके बच्चे ने देखा, अभी बच्चे को ये मालूम नहीं है कि मेरी माँ करने क्या जा रही है, बच्चे ने सिर्फ ये देखा कि माँ मुसल्ला बिछा के खड़ी हो गई है। बच्चा माँ के करीब आता है, माँ के करीब आकर खड़ा हो जाता है। अम्मा रुकू में जाती है, बच्चे को शऊर नहीं है, बच्चा भी रुकू में चला जाता है। माँ सजदे में जाती है, बच्चा भी सर को सजदे में रख देता है। अभी उस छोटे से बच्चे को ये नहीं मालूम है मेरी माँ क्या कर रही है। उस बच्चे ने सिर्फ इतना देखा है कि माँ झुकी है, बच्चा भी झुक जाता है। बच्चे ने सिर्फ इतना देखा है, माँ ने अपनी पेशानी को जमीन पर खम किया है, बच्चा भी अपनी पेशानी जमीन पर रख देता है। जिस तरीके से बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा अपने माँ की हर अदा को अदा करने की कोशिश करता है, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहे, औलाद की परवरिश करते रहे, तो इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन मस्जिद का नमाजी भी बन जाएगा, हरमैन शरीफैन का हाजी भी कहलाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा भी नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज़ कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है, माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ साहिदा होती है बेटा साहिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है। तो मुझे और क्या लेने दिया जाए। अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह, जरा पीछे वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इंसान गुनाह में मुलव्विस क्यों हो जाता है। या रसूल अल्लाह, कभी इंसान जिना करने लगता है, कभी इंसान जुआ खेलने लगता है, कभी इंसान सूद का कारोबार करने लगता है। या रसूल अल्लाह, कभी इंसान झूठ बोलने लगता है। या रसूल अल्लाह, कभी इंसान अय्याशियों में मुलव्विस हो जाता है। या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान बिगड़ने लगता है, जिसके बिगड़ने से इंसान जानी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान शराबी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान पापी बन जाता है। या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान बिगड़ने लगता है। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो, वो दिल है दिल। नबी ने क्या फरमाया? वो दिल है दिल। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ जाता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है, दिल बिगड़ता है इंसान पापी बन जाता है, दिल बिगड़ता है इंसान जानी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान अय्याश बन जाता है। ऐ मेरे सुन्नी इस्लामी भाइयों, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान फिरौन बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है। सुन्नी भाइयों, जब एक दिल संवरता है इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है, जब दिल संवरता है इंसान उमर फारूक आज़म बन जाता है, जब दिल संवरता है इंसान उस्मान गनी बन जाता है, जब दिल संवरता है इंसान मौलाए कायनात बन जाता है, जब दिल संवरता है इंसान साबिर पाक बन जाता है, जब दिल संवरता है इंसान वारिस पाक बन जाता है। सुन्नी भाइयों, एक अकीदत वाला जुमला सुनो, जब एक दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली खान भी बन जाता है, जब एक दिल संवर जाता है तो इंसान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बन जाता है। जश्न ईद मिलाद-उन-नबी इस्लाम नारे तकबीर नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा के कह दे या रसूल अल्लाह।
और मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, जब दिल सबर जाता है तो इंसान नेक बन जाता है, जब दिल सवरता है इंसान नमाजी बन जाता है, जब दिल सबर जाता है इंसान वालिदैन की खिदमत करने वाला बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है, अय्याशी बन जाता है, अय्याशी करने वाला बन जाता है, इंसान जानी बन जाता है। ऐ नौजवानों, मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ। ऐ नौजवानों, एक जुमला तुमसे कहना चाहता हूँ। आज तुमने इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज तुमने इतने रुपए खर्च किए हैं, उलमाए किराम को यहाँ पर बुलाया है, पीराने तरीकत को यहाँ पर बुलाया है। बुलाने का मकसद सिर्फ और यही है कि आपकी इस्लाह की जाए। इस्लामी भाई जो आपसे कह के मैं जा रहा हूँ कि इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी रंग में रंग जाओ, नबी के सच्चे पक्के शहदाई बन जाओ, दीन के सिपाही बन जाओ। अल्लाह की कसम, अगर तुम दीन के सिपाही बन गए तो जमाना कहेगा जब नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। जब नबी का चाहने वाला इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। नौजवानों, तुम बनो, बेशक बन के दुनिया में दिखाओ। मैं तो तुमसे ये भी कहता हूँ, बनो, तुम हीरो बन जाओ, लेकिन तुम्हें बनना है। अगर हीरो बनना चाहते हो तो सलमान खान तुम्हें नहीं बनना है, शाहरुख खान तुम्हें नहीं बनना है। अगर तुम बनना चाहते हो तो आमिर खान तुम्हें नहीं बनना है। अगर तुम बनना ही चाहते हो तो इस्लामी हीरो बन जाओ, इस्लामी सिपाही बन जाओ। अगर इस्लामी हीरो तुम्हें देखना है तो इस्लामी हीरो देख लो, इस्लाम का वो सुपरस्टार, इस्लामी हीरो जिसको जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है, इस्लाम का वो हीरो जिसे जमाना उमर फारूक आजम के नाम से जानता है। अगर इस्लामी हीरो देखना है तो उस्मान गनी को देख लो, इस्लामी हीरो देखना चाहते हो तो मौलाए कायनात को देख लो। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर इस्लामी हीरो देखना चाहते हो तो बगदाद के पीराने पीर को देख लो, जिन्होंने पैर के ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता फरमाया। टाइट पहन लिए, तवज्जो चाहूंगा आपको। जेंट्स की पैंट पहन ली इतनी चुभी, एक पैंट चली है जेंट्स की जिसका नाम कंपनी ने रख दिया डैमेज। पैंट का नाम ही कंपनी ने डैमेज रखा और तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कहते हो कि नहीं हम खरीद के लाए। कई जगह से उसमें पैबंद लगे हुए हैं, तुम कहते हो कि हम नई पैंट खरीद करके लाए हैं। अरे यार, तुम कितने बेवकूफ हो, डैमेज पैंट पहनते हो, इतनी चुभी हुई पैंट पहनते हो कि अगर तुम्हें खाने की जरूरत पड़ जाए तो तुम सुन्नत के मुताबिक खाना ना खा सको। अगर तुम्हें पानी पीने की जरूरत पड़े तुम बैठ करके पानी ना पी सको। खड़े खड़े अगर तुम्हें मूतने की जरूरत पड़ जाए तो तुम गधों की तरह खड़े खड़े पेशाब करते हो। इस्लामी भाइयों, इस्लामी रंग में रंग जाओ, नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहो। अल्लाह की कसम, जब तुम शरीयत पर अमल करोगे, नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी मूसेपुर की गली गली होगी, हुसैन के अब्बा की अली अली होगी। नबी की सुन्नतों पर अमल करो। नबी का फरमान है, जिसने मेरे सुन्नत पर अमल किया उर्बे क़यामत मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, नबी फरमाते उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। नौजवानों, आज तुम्हारा वक़ार कितना बिगड़ चुके हो यार। तुमने सोचा अजान होती है, तुम घरों में चैनो आराम की नींद सोते हो, अजानें हो रही है, तुम सुन रहे हो और तुम मैच खेल रहे हो, वॉलीबॉल तुम खेल रहे हो। अरे मुसलमान, तेरा तो मामला ये होना चाहिए था कि जब तू अजान की आवाज सुनता फौरन मस्जिद की तरफ चला जाता, सारे अपने कारोबार बंद कर देता, अल्लाह की इबादत करने लगता। लेकिन मुसलमान यहाँ बैठ के कहते हो फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, यहाँ बैठ करके कहते हो फला जगह पर मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये तुम्हारा कहना सिर्फ और सिर्फ गलत है। अगर तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में चले जाओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अल्लाह की कसम, जब नमाज के बाद में तुम अपने हाथों को उठाकर दुआ करोगे, ऐ मौला फिलिस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा दे। जब तुम 5 वक्त की नमाजों में उनके हक में दुआएं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल फरमा ले। लेकिन आज तुम्हारे हालात कितने बिगड़ गए हैं। रात भर नौजवान छतों के ऊपर मोबाइल लेकर के गैर की बेटियों से तुम बातें करते रहते हो, गैरों की बेटियों से तुम बातें करते हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारी बहन या बेटे से कोई बात करे तो कितना खराब लगेगा। गैर की बेटी से तुम बात करते हो,
अभी मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा था, एक लड़का एक लड़की दोनों ने मोहब्बत की, एक दूसरे से जहर खा लिया, दोनों ने जहर खा करके जान को दे दिया, दोनों दुनिया से चले गए। अब उसके बाप से पूछो, जिस बाप ने अपने बेटे के लिए बिल्डिंग तैयार की, उस माँ से पूछो जिस माँ ने कमोबेश 9 महीने तक अपने औलाद को, अपने बेटे को अपने शिकम में रखा, अपनी छातियों का दूध पिलाया, आज वही बेटा किसी खैर की लड़की से मोहब्बत कर लेता है और उसके मोहब्बत में इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है, दोनों जहर पी करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अरे नौजवानों, तुम मोहब्बत करते हो और इश्क को बदनाम करते हो। अरे यार, खूब मोहब्बत करो, खूब इश्क करो, लेकिन किसी दुनियादार से नहीं। अगर तुम्हें मोहब्बत करना है तो अहमद मुख्तार से मोहब्बत कर लो, इश्क करना है तो अहमद मुख्तार से इश्क कर लो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। इश्क करते हो फिर इश्क को बदनाम करते हो। इश्क कोई बदनाम करने वाली चीज नहीं है, इश्क बदनाम करने वाली चीज नहीं है। अरे तुम्हें इश्क करना कहाँ आता है? दुनियावी लड़की से इश्क करते हो, फिर इश्क को तुम बदनाम करने लगते हो। अरे इश्क को बदनाम करने वालों ने बहुत इश्क को बदनाम किया है। किसी ने कहा इश्क पागल बनाता है, किसी ने कहा इश्क निकम्मा बनाता है। मिर्जा गालिब उठा, कलम निकाला, लिख दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और शोरा उठे, कलम उठाया, लिखते गए। किसी ने कहा इश्क पागल बनाता है, किसी ने कहा इश्क निकम्मा बनाता है, किसी ने कहा इश्क पागल बना देता है। लेकिन आला हज़रत ने फरमाया, इश्क को बदनाम करने वालों, इश्क बदनाम करने वाली चीज नहीं है। तुम्हें इश्क करना कहाँ आता है? अगर तुम्हें इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से करो। आला हज़रत ने कलम उठाया, लिख दिया, इश्क तेरे सजदे जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। इश्क करना है तो अहमद मुख्तार से इश्क करो। आज इस्लामी भाइयों तुम इतने बिगड़ गए हो। आज उमर फारूक आज़म का दौर है, उमर फारूक आज़म के दौर में एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया। लड़की पर अरे तो कह दो जोर से सुभान अल्लाह। एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया। ऐसा आशिक बन गया, लड़की जिधर जाए उसका पीछा करे। एक दिन लड़की को रोका, लड़की ने कहा नौजवान ये बता तू मुझसे क्यों मोहब्बत करने लगा? अब वो नौजवान कहता है तेरी आंखें बड़ा खूबसूरत है, मुझे तेरी आंखों से प्यार हो गया है, मैं तेरी आंखों से मोहब्बत करने लगा हूँ। लड़की ने कहा नौजवान और बोल, तू क्या कहना चाहता है? वो नौजवान कहता है ऐ लड़की सुन, मुझे तुझसे इतना प्यार हो गया है, जब तक मैं तुझे देखता नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ, जब तक मैं तुझे देखता नहीं पीता नहीं हूँ। ऐ लड़की सुन ले, अगर तुझसे मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, अगर मैं रिश्ता करूंगा तो तुझी से करूंगा। अब लड़की ने कहा ऐ नौजवान तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है? अब नौजवान ने कहा ऐ लड़की जो तू मुझसे कह दे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लड़की थी लड़की, आज दुनियावी लड़की नहीं थी, बल्कि वो कनीज़े फातिमा थी। उस लड़की ने जवाब दिया ठीक है। उस लड़की ने कहा अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो मेरी एक बात मान लो। का कौन सी बात है? का बात ये है उमर फारूक आज़म के पीछे 40 दिन तक तुम नमाज पढ़ लेना, 41वें दिन आ जाना, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। 40 दिन तक नमाज पढ़ लेना, उमर फारूक आज़म के पीछे 40 दिन तक नमाज पढ़ लेना, मैं तुझसे शादी कर लूंगी। अब नौजवान इतना बड़ा आशिक का अच्छा 40 की बात है, 80 कहते 80 भी पढ़ लूंगा, लेकिन तुझे रिश्ता मुझसे ही करना होगा। लड़की ने कहा ठीक है। अब नौजवान चला, घर पे आया, गुस्ल किया, लिबास पहना, मस्जिद में जाता है। उमर फारूक आज़म के पीछे फज्र पढ़ता है, जोहर पढ़ता है, असर पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, ईशा पढ़ता है। दूसरा दिन आया, फिर फज्र, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ता है। अब नमाजें पढ़ रहा है, लेकिन दिल में क्या इरादा है? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जल्दी 40 दिन हो जाए और मेरी शादी महबूबा के साथ हो जाए, मुझे मेरी महबूबा मिल जाएगी। अब दुआएं मांग रहा, नमाजें
पढ़ रहा, 5 दिन हुए, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, लेकिन दिल में यही इरादा है जल्दी 40 दिन हो जाए, मेरी महबूबा मुझे मिल जाएगी, मैं जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ वो मेरे निकाह में आ जाएगी, यही इरादा है। अब 36वां दिन हुआ, 37वां, 38वां, 39वां, अब 40 दिन गुजर गए। जब 40 दिन गुजर गए, अब नौजवान का दिल इतना साफो शफाफ हो गया, इतना पवित्र हो गया, जो दिल के अंदर गंदगी थी अल्लाह ने उस गंदगी को नमाज की बरकतों से दूर कर दिया। अब 40 दिन हो गए हैं, 41वां दिन शुरू हुआ। अब वही लड़की जिसे बगैर देखे नौजवान खाता नहीं था, बगैर देखे पानी नहीं पीता था, बगैर देखे कहीं जाता नहीं था, अब वो लड़की सामने आ जाती है। आने के बाद कहती नौजवान अब मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब वो नौजवान अपना सर उठा के नहीं देख रहा है, सर नीचे झुका हुआ है। लड़की ने कहा नौजवान मैं तेरी महबूबा हूँ, सर उठा के तो अपना देख ले। तो लड़के ने कहा था ऐ लड़की सुन लो, अब मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आ गया है। जिन नजरों में अल्लाह के महबूब के जलवे बच जाते हैं, उन नजरों में किसी गैर की मोहब्बत नहीं आ सकती है। जिन नजरों में अल्लाह के महबूब के जलवे बच जाते हैं, उन नजरों में किसी गैर की मोहब्बत नहीं आ सकती है। प्यार से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। नौजवानों नमाजी की तो बरकत है, कितना बड़ा आशिक था लेकिन नमाजें पढ़ने लगा, नमाजों की पाबंदी करने लगा, अल्लाह ने उसे गुनाहों से बचा लिया। सुभान अल्लाह। नौजवानों आज हमारे अंदर बहुत सी बुराइयों ने जन्म ले लिया है। नौजवानों आज हमारे हालात इतने बिगड़ गए हैं, हमारा होना क्या चाहिए था, हमें तो दीन का सिपाही ऐसा बनना चाहिए था कि हम चलते तो हम अगर चलते तो हमारा चलना शरीयत के मुताबिक होता, हम खाते हमारा खाना शरीयत के मुताबिक होता, हम पीते हमारा पीना शरीयत के मुताबिक होता, हम चलते हम सोते सोना शरीयत के मुताबिक होता, हमारा ही हर आदा सुन्नत के मुताबिक होती। अल्लाह की कसम मुंह से पुरवालो, मैं तुमसे एक जुमला करके जा रहा हूँ, अगर तुमने नबी की सुन्नतों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तुम जिस मैदान में उतरोगे अल्लाह हर मैदान में तुम्हें कामयाबी ही अता फरमाएगा। नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आप जानते हैं उलमाए कराम सारे उलमा मेरे सर का ताज है। आप जानते हैं कोई भी जंग अगर फतह की गई तो ताकत की बुनियाद पर नहीं फतह की गई। कोई भी जंग अगर फतह की गई तो ताकत की बुनियाद पर नहीं, इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर, नबी के इश्क की बुनियाद पर जंगों को फतह किया गया है। अगर सहाबा से पूछेंगे, असहाबे पैगंबर से पूछेंगे कि दुश्मनों की तादाद 1 लाख होती थी, तुम 10,000 होते थे, दुश्मनों की तादाद 1,000 होती थी, तुम 313 होते थे, लेकिन फिर भी तुम मैदान में जाते थे, जंग को फतह कैसे कर लेते थे? तो तुम्हें जवाब मिलेगा, तुम्हें जवाब मिलेगा कि हम जब भी जंग में जाते हैं तो कभी असलहों पर भरोसा नहीं करते, कभी शमशीरों पर भरोसा नहीं किया। अगर हम भरोसा करते थे तो अहमद मुख्तार पर भरोसा करते थे। साहबा कहते थे या रसूल अल्लाह ना ताक पर ना तकवा पर ना ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। साहबा का सारा दारो मदार अल्लाह के महबूब पर था। कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो नौजवानों अच्छे काम करो, बुराइयों से बचो। आपके घर में अगर आपका बाप जिंदा है, आपकी माँ जिंदा है, तो अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। माँ बाप की खिदमत कर लो, उलमाए कराम की खिदमत कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब राजी हो जाएंगे। जरा पीछे वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा नौजवानों सुन रहे हो, दिल बाग बाग हो गया। जरा पीछे वाले भी कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। तो नौजवानों अच्छे काम कर लो, दीन के सिपाही बन जाओ, अपने आप को इस्लामी रंग में ढालो, इस्लामी रंग में रंग जाओ। इंशाअल्लाह जब जमाना हमें देखेगा, जमाने वाले कहेंगे मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती इतना अच्छा है तो सारे नबियों का ईमान कितना अच्छा होगा।
अमल तो करो शरीयत पर, नबी की सुन्नतों पर अमल करके तो देखो। आज हमें नमाजों से मतलब नहीं है। आज हमारा बूढ़ा बाप घर में रो रहा है, हम बूढ़े बाप की तरफ नहीं देखते हैं। अरे यार, वो बाप जिसने तुम्हारे लिए बिल्डिंग तैयार की है, वो बूढ़ी माँ जिसने अपने शिकम में तुम्हें रखा है, अपनी छातियों का दूध तुम्हें पिलाया है, बूढ़े बाप की तरफ तुम देखते नहीं हो। शादी से पहले तुम अपनी माँ को सलाम कर लेते हो, शादी से पहले अपने बाप को बाप बोल लेते हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो बाप को बाप कहने से तुम शर्माते हो, बूढ़ी माँ को तुम सलाम नहीं करते हो। इस्लामी भाइयों, जरा सोचिए, ये माँ है, माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, ये बाप है जिसके बारे में नबी ने फरमाया है, बाप तुम्हारा जन्नती दरवाजों में से एक दरवाजा है। अपने बाप को भी राजी कर लो, अपनी माँ को भी राजी कर लो, इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार हो जाओ। कभी तुमने सोचा अल्लाह के महबूब ने ये क्यों फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? अल्लाह के महबूब ये भी तो फरमा सकते हैं जन्नत माँ के सर पे है, जन्नत माँ के चेहरे पर है, जन्नत माँ के सीने पे है, जन्नत माँ के शिकम पे है, लेकिन नबी ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये नबी ने क्यों फरमाया? बात ये है कि अल्लाह के महबूब ने इसलिए फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ताकि दुनिया जान जाए, अरे जब माँ के तलबे का ये आलम है, फिर माँ के पेट का आलम क्या होगा, माँ के सीने का आलम क्या होगा, माँ के सर का आलम क्या होगा। इसीलिए नबी ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों। सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप को पैदल 7 हज करवाए। कितने? 7 हज करवाए। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया है? नबी ने फरमाया हक अदा करने की बात कहते हो, तुम्हारी पैदाइश के वक्त दर्द का एक झटका जो तुम्हारी माँ को लगा था, अभी तुमने उस दर्द के झटके का हक अदा नहीं कर पाया। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, जो पैदाइश के वक्त एक दर्द का झटका लगा था, अभी तुमने उसका हक नहीं अदा कर पाया है। आप सोचते हो कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। नहीं नहीं इस्लामी भाइयों, माँ को राजी कर लो अगर तुम जन्नत चाहते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओ, तो अपनी माँ से दुआ करा लो, अपने बाप से दुआ करा लो। इस्लामी भाइयों, ये उलमाए कराम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें दुआ कराना है, इन उलमाए कराम की बारगाह में मत जाओ। अगर तुम दुआ कराना चाहते हो, इन उलमा से अगर दुआ कराओगे, इन उलमा ने तुम्हारे हक में दुआ कर दी, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। अगर तो एक तुम्हें बारगाह बता के जा रहा हो, जिस बारगाह में हर दुआ कबूल है, वो बारगाह तुम्हारी माँ है। माँ, अल्लाह की कसम, अगर तुम बार बार किसी इम्तिहान में नाकाम हो रहे हो, एक मर्तबा अपनी माँ का आंचल पकड़ के अपने हक में माँ से दुआ करा लो। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हक में दुआ कर दी, तो अल्लाह उस दुआ को फौरन कबूल फरमा लेगा। दुआ करवाओ अपने माँ बाप से, अपनी माँ के कदमों को बोसा दिया करो, कदमों को चूमा करो, अपने बाप के हाथों को चूमा करो, इंशाअल्लाह अहमद मुख्तार राजी हो जाएगा। जरा पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। नौजवानों, अच्छे काम कर लो, बुराइयों से बच लो। एक दिन मरना है, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो चंद दिन की जिंदगानी में। जो जीते हो इस दुनिया में, तो कुछ काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। नौजवानों, जब तक हम दुनिया में है, हमारा चलना सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, खाना पीना सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। यार, एक दिन इस दुनिया से हमें जाना है। अगर दुनिया से जाओ, जब हमारा जनाजा लोगों के कंधों पर हो, तो कोई ये ना कहे कि गुनहगार का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कहे इसिया शार का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कहे खताकार का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा निकल रहा हो, तो देखने वाले कह रहे हो नबी के चाहने वाले का जनाजा जा रहा है, नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है, नबी के फरजाने का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा निकल रहा हो, तो लोग कहते हुए नजर आए आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। जिंदगी ऐसे गुजार लो कि मरने के बाद लोग हमें और आपको याद करें, वरना मर जाओगे। जब बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कफे अफसोस मलने से कोई फायदा नहीं। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, गर बुढ़ापा छा गया फिर बात बन पड़ती नहीं।
जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में इबादत की तो क्या की यार। जिंदगी नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है कि तुम खेल खेलो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया है कि तुम अय्याशियों की तरफ जाओ। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है कि तुम्हारे हाथ में ताश के पत्ते हो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम जानी बन जाओ। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम गुनहगार हो जाओ। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है कि तुम ताश के पत्ते खेलो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया, रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करते रहो। अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन आज हमारे अंदर कौन सी बुराई नहीं है। हजारों खिलाफे शरा रस्में हमारे अंदर पाई जाती है, हजारों खिलाफे शरा रस्में हमारे अंदर मौजूद है। नौजवानों, बुराइयों से तौबा कर लो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जिंदगी चंद रोजा है, एक दिन कब्र में हमें जाना है। फिर क्या करोगे इस्लामी भाइयों? ये सीमो जरिए खजाने जो हमने कोठियां बंगले बना लिए हैं, मरने के बाद ये कुछ भी काम नहीं आ सकते हैं। अल्लाह की कसम, अगर मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, लेहत में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नबी से सच्चा इश्क कर लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। कि नबी के इश्क के बगैर कुछ भी नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी से सच्चा प्यार कर लो, नबी का इश्क अपने दिलों में बसा लो। अगर नबी से सच्चा प्यार हो गया तो इंशाअल्लाह अहमद मुख्तार शफाअत फरमाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह शफाअत करे हश्र में जो रज़ा